मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम लेंस में बात करेंगे। साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल की बात करेंगे। अगर बच्चों आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है रे डायग्राम का, तो कॉन्वेक्स लेंस के जो सभी रे डायग्राम है वो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। साइन कन्वेंशन। तो आज बच्चों हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। देखो, साइन कन्वेंशन वैसे यूज करने हैं जैसे मिरर में यूज करते हैं। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन में जैसे आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये बच्चों इंसिडेंट रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर सी। लेंस में सभी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से लेने हैं, मिरर में सभी डिस्टेंस पोल से लेने होते हैं। ठीक है, तो जो भी डिस्टेंस, जैसे बच्चों यहाँ f, यहाँ 2f, सिमिलरली इधर f और 2f, f और 2f कुछ नहीं है, फोकल लेंथ है ये f और उसका डबल ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये भी f ये भी f, तो टोटल 2f के इक्वल होता है। ठीक, तो फर्स्ट साइन कन्वेंशन ये है, जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगा। जैसे बच्चों आपका यहाँ कोई इमेज बन रहा हो और यहाँ से डिस्टेंस ऐसे लेंगे और इंसिडेंट रे भी इधर ही है, तो सेम डायरेक्शन में है, तो ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। सपोज करो बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्टेंस सी से अब तक इधर लेंगे, इंसिडेंट रे की अपोजिट है तो वो नेगेटिव लेंगे। फर्स्ट ये है, ऑल दी डिस्टेंसेस measured from optical center। सभी डिस्टेंस को बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा। दूसरा क्या है, द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे taken as positive, the direction of incident ray taken as positive and opposite to the direction of incident ray taken as negative। समझ गए बच्चों, जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगा उसको पॉजिटिव लेना है और जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की अपोजिट होगा उसको नेगेटिव लेना है। ठीक, और सभी डिस्टेंस यहाँ सी से मेजर करने हैं, ऑप्टिकल सेंटर जिसे बोलते हैं। ये ऐसा पॉइंट होता है जो भी रे यहाँ से पास होती है उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये बच्चों, जितनी भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है, the height above the principal axis is taken as positive and the height below the principal axis like this। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे प्लेस किया गया है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव लाई कर रहा है तो उसकी हाइट पॉजिटिव लेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो लाई कर रहा है तो उसकी हाइट क्या लेंगे, नेगेटिव। थर्ड साइन कन्वेंशन यही है, द हाइट above the principal axis, the height above the principal axis taken as positive, and below the principal axis taken as negative। तो बच्चों ये साइन कन्वेंशन क्लियर हो गए। जो भी डिस्टेंस, पहला पॉइंट तो ये है, सभी डिस्टेंस को सी से लेना है ऑप्टिकल सेंटर से। क्लियर, जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगा उसको पॉजिटिव लेना है और जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की अपोजिट होगा उसको नेगेटिव लेना है। जो हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगा उसे पॉजिटिव, जो हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगा उसे नेगेटिव। ठीक है, अब बच्चों बात करेंगे लेंस फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है,
लेंस फॉर्मूला। हमने मिरर फॉर्मूला देख लिया था। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f माइनस 1/u 1/v। मिरर में क्या आता है बच्चों, यहाँ प्लस आता है, लेंस में यहाँ माइनस आता है, ठीक है। तो यहाँ 1/f हो जाएगा माइनस 1/u प्लस 1/v, ठीक। f क्या है, फोकल लेंथ, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, और v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। f बच्चों क्या है, फोकल लेंथ, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सी ऑप्टिकल सेंटर, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। f फोकल लेंथ हो गया, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया बच्चों, और ये इमेज का डिस्टेंस हो गया। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है, मिरर में ये प्लस, यहाँ भी प्लस होता है, यहाँ भी प्लस, लेकिन यहाँ में u के साथ लेंस फॉर्मूले और मिरर फॉर्मूले में माइनर सा डिफरेंस है, यहाँ u के साथ माइनस आता है, वहाँ u के साथ भी प्लस ही आता था, ठीक है। तो ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। फिर बच्चों हमने बात की थी लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन याद है, इसको m से लिखेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन हमने लेंस में भी पढ़ा था, सॉरी मिरर में भी पढ़ा था, आज लेंस में भी पढ़ रहे हैं। तो ये जस्ट हाइट का रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ height of image and height of an object। बच्चों लीनियर मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट कितनी है और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, उसका रेशियो है m। तो m क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बच्चों आपका लीनियर मैग्निफिकेशन है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हाइट ऑफ इमेज को हम कैसे लिखते हैं, आपको पता ही है, बोलो बच्चों, हाइट ऑफ इमेज को हम कैसे लिखेंगे। तो हाइट ऑफ इमेज को लिए हम HI यूज कर लें, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक फॉर्मूला तो इसका हाइट के रेशियो में होता है, और वहाँ भी लीनियर मैग्निफिकेशन v और u का रेशियो भी था, तो यहाँ v और बाई u भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। मिरर में माइनस v बाई u होता है, मिरर में यहाँ प्लस होता है u के साथ, यहाँ माइनस होता है। लेंस फॉर्मूले में यहाँ u के साथ माइनस आता है, मैग्निफिकेशन में पॉजिटिव साइन होता है। तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये v बाई u होता है, और मिरर में बच्चों ये फॉर्मूला माइनस v बाई u हुआ था। तो आप ये दो फॉर्मूले यूज़ करेंगे m के लिए, याद होगे, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यूज़ करना है या v बाई u यूज़ करना है। फिर मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ भी आपको क्लियर की थी, m का साइन बहुत इम्पोर्टेंट है। m अगर पॉजिटिव है, ये इम्पोर्टेंट बात है, इफ m इज पॉजिटिव, जब भी m पॉजिटिव आए, वैल्यू जो मर्जी आए तो समझ लेना वर्चुअल इमेज होगी और इरेक्ट होगी। इफ m इज पॉजिटिव देन वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड। इफ m इज पॉजिटिव देन वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म। अगर m पॉजिटिव है तो बच्चों वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, समझ गए। अगर नेगेटिव है, इफ m इज नेगेटिव देन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म। इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। न्यूमेरिकल में m पॉजिटिव आते ही तुरंत बोलेंगे वर्चुअल इरेक्ट, m नेगेटिव आते ही तुरंत बोलेंगे रियल इन्वर्टेड। अगर m ग्रेटर देन 1 है तो ये आपके पॉइंट हो गए, फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये भी नोट कर सकते हो बच्चों,
m ग्रेटर देन 1 है तो लार्ज इमेज बनेगी। m का मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड m का 1 से बड़ा है तो लार्ज, अगर m का वैल्यू 1 के बराबर है सेम साइज की इमेज बनेगी, सेम साइज। अगर m आपका लेस देन 1 है तो डिमनिश बनेगी, डिमनिश। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने बच्चों, क्योंकि न्यूमेरिकल सोल्व करते समय इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको क्लियर हुआ, लेंस फॉर्मूला ये है, इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे क्लियर हो जाएगा। लीनियर मैग्निफिकेशन जस्ट हाइट का रेशियो है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको v बाई यू से भी लिखते हैं। m पॉजिटिव है तो ये ध्यान रखना, m पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी। अगर m न्यूमेरिकल में सोल्व करते समय नेगेटिव आ जाए तो रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। अगर m का मैग्नीट्यूड मतलब ये m की वैल्यू, साइन को छोड़ के वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर आती है तो हम कहेंगे बड़ी इमेज बनेगी। m की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो हम कहेंगे जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वही इमेज की होगी। m अगर छोटा लेस देन 1 होता है तो हम कहेंगे छोटी इमेज बनेगी, डिमनिश बनेगी। ठीक है, अब बच्चों हम बात कर रहे हैं, इसमें 2 न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे आपको सारी कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है जो फोकल लेंथ है वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, f पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, f नेगेटिव होता है। ठीक है, अब मैं 2 क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। क्वेश्चन है आपको कॉनकेव लेंस दे रखा है, स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूं बच्चों। कॉनकेव लेंस की स्टेटमेंट है, ए कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, एफ इसका दे रखा है 15। तो मैंने बोला कॉनकेव हो तो फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव ही होता है। फिर दिया एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस, हमें यू कैलकुलेट करना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें, ये कंडीशन है बच्चों। फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और इमेज बनती है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। आपसे बोला गया है यू हैव टू गिवन ए कॉनकेव लेंस whose focal length is 15 centimeter, at what position we place a object so that we can obtain an image at 10 centimeter। तो आपसे पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि इमेज 10 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो जाए। तो बच्चों लेंस फॉर्मूला लगाते ही सवाल हो जाएगा, लेकिन v को क्लियर करना पड़ेगा, ये इमेज किधर बनाता है, इधर ही तो बनाता है। कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल और डिमनिश इमेज बनाता है, तो छोटी इमेज बनाएगा सेम साइड, इधर बनाएगा। तो इंसिडेंट रे इधर है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये है, ये c हो गया, और ये इमेज यहाँ कहीं बनाता है छोटी, तो इसका v भी नेगेटिव होगा क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट डिस्टेंस होंगे। इंसिडेंट रे बच्चों इधर होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, तो ये इमेज इधर बनाएगा, इसलिए मैं v को क्या ले रहा हूँ माइनस। तो 1/f माइनस 1/u 1/v। फोकल लेंथ बच्चों -15, u कैलकुलेट करना है। जो कैलकुलेट करना होता है उसका साइन चेक नहीं करना है कि प्लस हो गया माइनस, उसका साइन अपने आप कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, v का वैल्यू क्या है -10। ठीक, इसको इधर ले आओ, -1/15 प्लस 1/10 माइनस 1/u। तो एलसीएम ले लें बच्चों, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 30 आ जाएगा, या 2 आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस 1/u, 1/30 आ जाएगा, 1/30 माइनस 1/u, u हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। देखो u नेगेटिव आ गया, ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि इमेज इधर बनने वाली है। नेगेटिव का मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट ना, तो लेंस फॉर्मूला लगा के हमने ये कैलकुलेट कर लिया। तो आपको इतना कंफर्म हो गया ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पे प्लेस करना है, मीन्स यहाँ। अब बच्चों हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। m का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या बच्चों v/u। ठीक है, m का ये फॉर्मूला होता है। तो हमें हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो गिवन है नहीं, लेकिन बच्चों में v और u का वैल्यू गिवन है।
तो v का वैल्यू कितना है बच्चों, v है -10, v का वैल्यू कितना है -10 और u का वैल्यू क्या है -30, तो माइनस माइनस कैंसिल, 0 से 0 1/3, तो m का वैल्यू पॉजिटिव 1/3 आ गया। पॉजिटिव आने का मतलब अभी मैंने नोट में आपको दिया है, पॉजिटिव आने का मतलब वर्चुअल इरेक्ट, तो कंफर्म हो गया कैसी इमेज है, वर्चुअल है और एंड इरेक्ट है। और m का वैल्यू <1 है, इसका मतलब छोटी इमेज बनेगी, स्मॉल इन साइज। कितनी छोटी बनेगी, ऑब्जेक्ट के साइज से 1/3। ऑब्जेक्ट का साइज सपोज करो, ऑब्जेक्ट का साइज 9 है, तो 1/3 ऑफ 9 मतलब कि 3 सेंटीमीटर की बनने वाली है। तो ऑब्जेक्ट का जो भी साइज हो उसका 1/3 साइज होगा इमेज का। क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब बच्चों हम एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं। ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, आपको बच्चों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया 2 सेंटीमीटर, क्लियर है। इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इसके परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा गया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ है f, पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे मिरर, ये ध्यान रख लेना, कॉन्वेक्स आपका लेंस बच्चों या मिरर, f पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस या मिरर f नेगेटिव। फिर इसमें गड़बड़ करोगे न्यूमेरिकल में। आप देख भी सकते हो C का F से जो डिस्टेंस होता है वो F होता है, तो आप रे डायग्राम में जाके ऑब्जर्व कर सकते हैं C और F हमेशा क्या होंगे, कॉन्वेक्स में सेम डायरेक्शन में होंगे, कॉनकेव में अपोजिट डायरेक्शन में। तो इतना डेटा समझ आ गया। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से कितना है 15 सेंटीमीटर। ये ऑप्टिकल सेंटर है बच्चों, ठीक है। इंसिडेंट रे हमारा ऐसा होगा, इंसिडेंट रे तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा ना, और जो U है वो हम C से मेजर करेंगे, C से O, तो नेगेटिव हो जाएगा, U हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। अगर बच्चों एक भी साइन मिस कर दिया, खेल खत्म हो जाएगा। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, आल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। आपको पोजीशन, साइज, नेचर और मैग्निफिकेशन पूछा गया है। पोजीशन का मतलब आपको V कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो अप्लाई करते हैं लेंस फॉर्मूला, 1/f - 1/u 1/v। यही बच्चों लेंस फॉर्मूला है। f का वैल्यू पुट करो 1/10, u का वैल्यू -15, v कैलकुलेट करना है। जिसको कैलकुलेट करना है उसको हाथ नहीं लगाना है, उसका साइन अपने आप कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसे सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया 1/10, 1/15 प्लस 1/v। इतना समझ आया। अब क्या करना है, इसको इधर ले आओ, 1/15 को, 1/10 - 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v, ठीक है। बच्चों एलसीएम ले लो, अगेन एलसीएम 30, 3 - 2 1/v, ठीक है। v का वैल्यू कितना आ गया 1/30, 1/30 आ गया 1/v, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। f को हमने प्लस का 10 पुट कर दिया, u को माइनस का 15, तो माइनस माइनस प्लस, उसके बाद इधर उधर करके एलसीएम लेके v का वैल्यू आ गया है प्लस का 30 सेंटीमीटर। प्लस 30 आने का मतलब है बच्चों इमेज इधर कहीं बनेगी,
30 सेंटीमीटर पे। अगर v नेगेटिव आ जाता तो इमेज इधर बनती। बस अब ये देखना है कि इमेज इरेक्ट बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी, यही सवाल चल रहा होगा दिमाग में, मुझे पता है। तो ये आपकी आ गई है पोजीशन। तो पोजीशन क्या आ गई? 30 सेंटीमीटर। पोजीशन क्लियर हो गया? पोजीशन इज 30 सेंटीमीटर। ठीक। अब आपसे पूछा गया है नेचर, साइज, मैग्निफिकेशन, वो एम ही डिसाइड करेगा सब कुछ। अब हम बात कर रहे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। एम हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या बच्चों v बाई यू होता है। मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या v बाई यू होता है। ठीक है, चलो तो अब क्या करें? वैल्यू पुट कर दो। हाइट ऑफ इमेज, ये v कितना है? 30 प्लस का, u क्या है? माइनस का 15, कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया। m नेगेटिव आने का मीनिंग क्या हुआ? बोलो। m नेगेटिव आने का मतलब क्या है? m इज नेगेटिव। m नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ? जल्दी बताओ सोच के। m नेगेटिव आने का मतलब m इज नेगेटिव, तो इमेज कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। इतनी बात समझ में आ गई? m का साइन ही डिसाइड कर देगा बच्चों। अगर m पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट, अगर m नेगेटिव है तो रियल और इन्वर्टेड। आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये पोजीशन आ गया, ये नेचर आ गया। पोजीशन का मतलब इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, और नेचर का मतलब रियल या इन्वर्टेड होगी, या वर्चुअल या इरेक्ट होगी। ठीक है, अब बात कर रहा है आपसे, मैग्निफिकेशन पूछा था, मैग्निफिकेशन -2 आ गया। अब आपको पता करना है कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, यही पता करना है। उसके लिए भी चर्चा करते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज को। m का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v बाई यू। बोलो, हमें हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 2 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस है, इसलिए हाइट को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, v बाई यू, v बाई यू को सोल्व करके m का वैल्यू कितना है? -2 है। v बाई यू को सोल्व करेंगे, v बाई यू कितना आया था? -2 m का वैल्यू, तो m को -2 रख दिया। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको रहने दो, ये रख लो। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया? -4 सेंटीमीटर आ गया। नेगेटिव आ गया, इसका मतलब नीचे इमेज बनेगी, यहां बनेगी ऐसे। तो बच्चों इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना, आपको जो मेन पॉइंट है उनको समझे। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ, रिमाइंड करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन था कॉनकेव लेंस का, और दूसरा था कॉन्वेक्स लेंस का। कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ हमने नेगेटिव लिया। ठीक है, u प्लस लेना है माइनस, वो आपको डिसाइड किया जाएगा कि ऑब्जेक्ट इधर ही होता है। जनरली ऑब्जेक्ट इधर ही होगा लेफ्ट में, और इंसिडेंट रे राइट में होती है, तो u भी 90% आपका नेगेटिव ही होता है। बाकी वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन 99% u नेगेटिव। जिस वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है उसका साइन हमें नहीं देखना। आपको u सोल्व करना है तो उसका साइन नहीं देखना, v सोल्व कर रहा है उसका भी साइन नहीं देखना, वो अपने आप आ जाएगा। तो हमें पोजीशन पूछा जाए तो पोजीशन का मतलब है हमें v कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया? पोजीशन का मतलब इमेज कहाँ बनेगी, हमें v कैलकुलेट करना है। v कैसे कैलकुलेट होगा? लेंस फॉर्मूला लगाओ, अगर मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से v आ जाएगा। फिर पूछेगा नेचर और साइज, ये m बताएगा। m का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या v बाई यू भी होता है। तो v का वैल्यू +30, u का वैल्यू -50, इन दोनों को पुट करके m कितना आ गया? -2 आ गया। ठीक है, तो m का वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब है रियल और इन्वर्टेड, m पॉजिटिव आने का मतलब है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। ठीक, फिर आ जाओ बच्चों, आपसे पूछा है साइज।
अगर आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है तो हम इमेज की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इतना ही बता पाएंगे कि इमेज स्मॉल होगी, सेम इन साइज होगी, डिमनिश होगी, लार्ज होगी, जो भी है। अब m का वैल्यू है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 2 सेंटीमीटर, इसको भी प्लस माइनस के साथ पुट करना है। साइन कन्वेंशन में लिखा था हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव, ठीक। तो ये हो गया 2, इधर हो गया -2, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया -4। तो ये आ गया बच्चों आपका हाइट ऑफ इमेज, क्या आ गया, साइज। तो बस यही चीज़ें पूछी जाती है, पोजीशन, साइज, नेचर और मैग्नीफिकेशन। और आपके पास एक लेंस फॉर्मूला होगा, वो ये है, और एक आपके पास लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होगा, एक ये है। सारे न्यूमेरिकल बच्चों यहीं से सोल्व हो जाएंगे। सपोज करो m का वैल्यू गिवन होता, तो m का वैल्यू भी साइन के साथ लेना है, वो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसी इमेज बन रही है, उस हिसाब से m को लेना है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ लेंस, उसके न्यूमेरिकल और कुछ आपके एक्सरसाइज न्यूमेरिकल भी। ये दोनों क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, ये आपके 10.3 और 10.4 थे। ये आपके NCERT, ये दोनों एग्जाम्पल, पहला 10.3 था, ये 10.4 था। ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। अगर आपको स्टेटमेंट भी देखना हो कि कहाँ से सर ने क्वेश्चन उठाए हैं, तो ये NCERT के 10.3, 10.4 हैं लेंस के क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।